फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में देखते हैं कि आप रेंज कैसे फाइंड करते हो। जनरली रेंज ये आपका मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। तो रेंज में आप डिस्पर्शन फाइंड करते हो। तो रेंज से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले, नॉर्मल रेंज है आपका सिंपल मेजर ऑफ डिस्पर्शन। यहाँ पे दो तरह के डाटा होते हैं, ग्रुप डाटा और सेकेंड अनग्रुप डाटा, यानी आप जिसे बोल सकते हो कि डिसकंटिन्यू डाटा। तो जब ग्रुप डाटा रहेगा उस समय आपका रेंज बनेगा लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी आपको रेंज फाइंड करने के लिए दो तरीके की वैल्यू पता होना जरूरी है। एक तो उस पर्टिकुलर डाटा में से लार्जेस्ट वैल्यू और सेकेंड उसी डाटा में से स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। और इन दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे, यानी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस लोअर वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, तब जो मिलेगा वो रहेगा आपका रेंज। और उसी को जब आप डिवाइड करोगे सम ऑफ लार्जेस्ट एंड माइनर वैल्यू से, तो उस समय मिलेगा आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। यानी रेंज का फॉर्मूला बनने वाला है आपका रेंज इक्वल्स टू लार्जेस्ट वैल्यू, जिसे आप यल से डिनोट करने वाले हो, माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी आपके रेंज का फॉर्मूला बना यल माइनस यल। अब ये ग्रुप डाटा जब रहेगा तब कंटिन्यूअस में होगा, और जब अनग्रुप डाटा आपको रहेगा उस समय ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में रहने वाला है। तो रेंज के लिए यल माइनस यस है। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जब आप फाइंड करोगे उस समय रेंज का फॉर्मूला बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज is equals to range upon sum of largest and smallest value। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो रेंज का फॉर्मूला आपके पास है यल माइनस यस और सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी यल प्लस यस। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला आपके लिए यल माइनस यस अपॉन यल प्लस एस। यानी रेंज से रिलेटेड दो ही फॉर्मूले, रेंज यल माइनस यस, वही कोएफिशिएंट ऑफ रेंज यल माइनस यस अपॉन यल प्लस यस। एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा इफ डाटा आपके पास गिवन है। तो सबसे पहला काम है आपका इस डाटा से स्मॉलेस्ट वैल्यू आइडेंटिफाई करना। 10, 5, 12, 2, 15, 10, 8 और 10। तो यहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम ए गिवन ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे लार्जेस्ट वैल्यू है आपकी 20 और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी आप उसे डिनोट करोगे यस से। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहां पे 2। तो रेंज उस समय बनने वाली है आपकी रेंज इक्वल्स टू यल माइनस यस, लार्जेस्ट वैल्यू 20 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू 2। तो 20 माइनस 2 ये बना आपका रेंज यानी 18। यहाँ पे मेजर ऑफ डिस्पर्शन है 18। सेकेंड जब आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा नहीं आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, पर जब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना रहेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है यल माइनस यस यानी रेंज अपॉन यल प्लस यस। तो यहाँ पे यल माइनस यस का रिजल्ट है आपके पास 18 और यल प्लस यस का रिजल्ट मिलने वाला है 20 प्लस 2 यानी 18 अपॉन 22। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मिला आपको 18 डिवाइडेड बाय 22। तो सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सेकेंड क्वेश्चन में आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा है। अब इस पर्टिकुलर डाटा में आप सबसे पहले ऑब्जर्व करोगे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, यानी लार्जर वैल्यू यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो 52 और स्मॉलर वैल्यू आपके पास इस पर्टिकुलर डाटा में 28। तो रेंज बनने वाला आपका यल माइनस यस यानी 52 माइनस 28, 52 माइनस 28। माइनस 28 आंसर कितना होगा 24। तो रेंज मिला आपको 24। बस क्वेश्चन में पूछा आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए फॉर्मूला है
रेंज यानी यल माइनस यस अपॉन यल प्लस यस, तो यल माइनस यस यानी 24 अपॉन यल प्लस यस यानी 52 प्लस 28 यानी 24 अपॉन 80। आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 52 प्लस 28 80 यानी 24 अपॉन 80। जो भी रिजल्ट होगा वो बनेगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आपको xi और उसके लिए फ्रीक्वेंसी डाटा दिया है, तो आपका जो डाटा रहेगा xi से ही रिलेटेड रहने वाला है। तो रेंज निकालना है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ xi में ऑब्जर्व करो 10 20 30 40 एंड 50। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपकी 50 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा आपका 10। तो उस समय अगर रेंज निकालना है तो रेंज बनने वाला है आपका हाईएस्ट यानी लार्जेस्ट वैल्यू यल माइनस यस यानी 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 40। तो रेंज मिला आपको 40। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में निकालते हो, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आपका बनेगा यल माइनस यस अपॉन यल प्लस यस। तो यल माइनस यस यानी ऑलरेडी रिजल्ट है 15 माइनस 10 अपॉन 50 प्लस 10, 50 माइनस 10 40 अपॉन 50 प्लस 10 यानी 60, 0 0 कैंसिल, 4/6 यानी 2/3 और 2/3 को आप फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो 0.6666। तो ये रहेगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सबसे पहले आपने फाइंड किया रेंज, रेंज यानी यल माइनस यस का रिजल्ट जो आपके पास 40 है। सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज यल माइनस यस अपॉन यल प्लस यस, तो उसका रिजल्ट है आपके पास 0.666 यानी आप 0.67 भी बोल सकते हो। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन एक क्वेश्चन है जिसमें आपको रेंज फाइंड करना है और डाटा आपके पास नोन है, तो इस पर्टिकुलर डाटा से आप लार्जेस्ट वैल्यू यल आइडेंटिफाई करो। तो इस डाटा में लार्जेस्ट वैल्यू 21 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है 1। तो रेंज बनेगा आपका यल माइनस यस 21 माइनस 1 इक्वल्स टू 20। और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज अगर यहाँ पे निकालना होता तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला यल माइनस यस अपॉन यल प्लस यस। तो यल माइनस यस यानी रेंज पहले से ही आपके पास नोन है 20 और यल प्लस यस का रिजल्ट 21 प्लस 1 यानी 20 अपॉन 22। दोनों को 2 से डिवाइड कर दो तो 10 अपॉन 11 यानी यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आपके पास है 10 अपॉन 11। नेक्स्ट अभी तक का जो डाटा था ये डाटा पूरा ग्रुप डाटा था यानी कंटीन्यूअस था। बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हो यहाँ पे जो डाटा दिया है आपको प्रीवियस क्वेश्चन का डाटा चेक कर लेना। 10 20 30 40 50 ये कंटीन्यूअस में था। बट नेक्स्ट क्वेश्चन में जो डाटा आप ऑब्जर्व कर रहे हो 10 to 19, देन 19 के बाद 20 से स्टार्ट हुआ यानी 19 और 20 में जो गैप आया इसीलिए आप इसे डिसकंटिन्यूअस बोल रहे हो। ये जो डाटा आपके पास मास का गिवन है ये डाटा आपका डिसकंटिन्यू है। 10 से लेकर 19 है और उसके बाद 20 से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आपको इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो क्लास बाउंड्रीज आप सेट करोगे और उसी से आपको रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मिलने वाला है। तो इस क्लास बाउंड्रीज में फर्स्ट 10 और 19 था। तो जो इस कॉलम में इस बॉक्स में लोअर लिमिट है आपका 10 उससे 0.5 माइनस करोगे। यानी करना क्या आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब आपका गिवन क्वेश्चन डिसकंटिन्यू होता है तो उसे कंटिन्यू में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो लोअर वैल्यू रहेगी उस लोअर वैल्यू से 0.5 माइनस करना है और जो आपकी उससे हायर लिमिट यानी अपर लिमिट जिसे बोलोगे आप 19 जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है उस अपर लिमिट में आप प्लस 0.5 करोगे। हर एक डाटा के लिए आपको वैसे ही करना है। तो इस फर्स्ट बॉक्स में 10 है यानी वो लोअर लिमिट है तो माइनस 0.5 करोगे तो ये बनेगा आपका 9.52। 19 में प्लस 0.5 ऐड करोगे तो 19.5। सेकंड बनेगा आपका 20 और 29 है तो 20 यानी लोअर लिमिट है उससे 0.5 माइनस करोगे तो 19.5 और 29 में 0.5 ऐड करोगे तो 29.5। आगे कंटिन्यू करना 29.5, 39 था तो 39.5, 48.5 माइनस करोगे तो 39.5, आगे 49 है तो 49.5।
उसके बाद 50 है, 0.5 माइनस करते हो तो 49.5 टू 59 है, 0.5 ऐड करना है अपर लिमिट में तो 0.5, 60 टू 69 है तो लोअर लिमिट आपका 60, उससे 0.5 माइनस करोगे तो 59.5 और 69 में 0.5 ऐड करोगे तो 69.5। तो गिवन डाटा में ये डाटा डिसकंटिन्यूअस था, उसे कंटिन्यूअस बनाने के लिए अपने हर एक लिमिट को जो लोअर लिमिट है उससे -0.5 किया और जो हाईएस्ट लिमिट है आपका उस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर उसमें +5 ऐड करने के बाद ये जो क्लास बाउंड्रीज थी वो बाउंड्रीज आपके कंटिन्यू में मिले 9.5 टू 19.5, 19.5 टू 29.5 यानी कंटिन्यूअस ऑर्डर में हुआ। और अब इसके अंदर आपको डिसाइड करना है इसमें लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो लोवेस्ट वैल्यू आपको क्लियरली ऑब्जर्व हो रही है L इक्वल्स टू 9.5, L इक्वल्स टू लोवेस्ट वैल्यू मिली आपको 9.5 और हाईएस्ट वैल्यू 69.5 यानी लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो उस समय अगर रेंज निकालना है तो रेंज का फॉर्मूला बनेगा आपका रेंज इक्वल्स टू L माइनस CS यानी 9, L है आपका स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना है लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम डाटा, तो लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है 69.5 और स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे कितनी है 9.5। आपको निकालना है रेंज, आपके पास लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों वैल्यू प्रेजेंट है तो रेंज बनेगा आपका L माइनस CS यानी 69.5 माइनस 9.5 यानी 60। और इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बनेगा L माइनस S अपॉन L प्लस S। L माइनस S का रिजल्ट प्रीवियस मेरे पास है 60 और यहाँ पे 69.5 प्लस 9.5, इसे अगर कैलकुलेट करते हो तो 79 हो जाएगा यानी 60 अपॉन 79। जो रिजल्ट मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का वो फ्रैक्शन में आपको 0 पॉइंट समथिंग मिलने वाला, तो ये वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास सेकंड प्रेजेंट है। ये पहला क्वेश्चन था जिसमें जो डाटा है आपका वो डाटा कंटीन्यूअस में नहीं था, डाटा डिसकंटीन्यूअस में था। तो कंटीन्यूअस करने के लिए आपने जो लोअर बाउंड्री है, लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस किया और जो हाईएस्ट लिमिट है उस पर्टिकुलर क्लास का अपर लिमिट है उसमें 0.5 आपने ऐड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो सबसे पहला काम है आपका उस गिवन डाटा में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि सबसे हाईएस्ट यानी लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो लार्जेस्ट वैल्यू है आपके पास 30 और स्मॉलेस्ट वैल्यू है आपके पास 3। तो जब रेंज निकालना होगा तो रेंज के लिए फॉर्मूला अपना L माइनस CS, तो L 30 माइनस CS 3 यानी 10 और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बनेगा L माइनस S अपॉन L प्लस S। तो L माइनस S का रिजल्ट है 10 अपॉन L प्लस S का रिजल्ट होगा 13 प्लस 3 यानी 10 अपॉन 60। अगेन ये आपको फ्रैक्शन में रिजल्ट मिलने वाला 5/8। इसे सॉल्व करोगे तो 0.50 है तो 6 2 2 2 2 ये कंटिन्यू होगा। तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज यहाँ पे मिला है 0.62।
प्रीवियस क्वेश्चन में जो डाटा था वो डिसकंटिन्यूअस था, इसमें आपका नॉर्मल डाटा था, तो नॉर्मल डाटा के लिए फॉर्मूला वही है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए। अगर यहाँ पे नॉर्मल डाटा आपके पास इस क्वेश्चन में 15, 25, 35, 45, 55 और 65, तो यहाँ पे क्लियरली आप ऑब्जर्व करो कि लार्जेस्ट है 65 और स्मॉलेस्ट है 15, तो मुझे रेंज निकालना है, तो रेंज का फॉर्मूला बनेगा L माइनस यस यानी 65 माइनस 15 यानी 50 और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बनेगा L माइनस यस अपॉन L प्लस यस, तो 50 अपॉन 65 प्लस 15 यानी 50 अपॉन 80, 0 0 कैंसिल करते हो 5 अपॉन 8, प्रीवियस क्वेश्चन में जो डाटा मिला था वही यहाँ पे मिला है 5 अपॉन 8, इसे सॉल्व करोगे तो 0.862 ये आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास डाटा है x है आपका 3, 8, 13, 18, 23, 28 और 33, ये कंटीन्यूअस में डाटा है और यहाँ पे आपको लार्जेस्ट वैल्यू दिख रही है कितनी है 33 और स्मॉलेस्ट वैल्यू है आपकी 3, तो रेंज बनने वाला है लार्जेस्ट वैल्यू 33 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू है 3, तो रेंज बनेगा आपका L माइनस यस यानी 33 माइनस 3 यानी 30 और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आपका बनेगा L माइनस यस अपॉन L प्लस यस, L माइनस यस 30 अपॉन L प्लस यस 33 प्लस 3 यानी 36, तो 30 अपॉन 36 आप 6 से डिवाइड करोगे तो 5/6 यानी 5/6 अगेन फ्रैक्शन में आंसर मिलेगा आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का। नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें मास दिया और कंटीन्यूअस में, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व करिए डाटा कंटीन्यूअस में 0 to 10 देन 10 to 20 20 to 30, तो ये भी आपका डाटा कंटीन्यूअस में 0 to 10 देन 10 से 20, यहाँ पे आपके पास लोएस्ट 0 होगा, हाईएस्ट कितना रहेगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो आपका डाटा कंटीन्यूअस में नहीं 25 to 26, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप सॉल्व करते समय कैसे करोगे, लोअर लिमिट 25 है उससे 0.5 माइनस करोगे यानी 24.52, हायर लिमिट में 0.5 ऐड करना है 26.5। नेक्स्ट इसमें होगा 27 से 0.5 माइनस करोगे तो 26.5 माइनस 28 में 0.5 ऐड करोगे तो 28.5, ऐसा लास्ट इसमें बनेगा आपका 34.5 और हाईएस्ट लिमिट में 0.5 ऐड करोगे तो 36.5, ये बनेगा आपका लोवेस्ट वैल्यू और ये बनेगी आपकी हाईएस्ट वैल्यू, इसे स्मॉलेस्ट, ये होगा आपका स्मॉलेस्ट और ये बनेगा आपका लार्जेस्ट। यहाँ से आप इजीली रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड कर सकते हो। आज के लिए पे स्टॉप करते हो, नेक्स्ट वीडियो में आप वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड देखने वाले हो। थैंक यू।